जैसा कि मुंबई के नायगांव में पाल सेवा संघ का विशाल सम्मेलन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पाल सेवा संघ के हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ में भाई राम लखन जी मौजूद हैं जो पाल सेवा संघ के सदस्य हैं। काफ़ी अच्छा आपने भाषण मंच से दिया है और क्योंकि इस समाज के जहाँ जो मौजूद लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए आपने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। साहब क्या कहना चाहेंगे पाल सेवा संघ के लिए सबसे पहले, और जो एक संकल्प लिया गया है पाल सेवा संघ द्वारा पाल भवन का, उसके लिए? जी, इनके कहना चाहूँगा मैं कि जो ये संकल्प समाज के लिए बड़े मन से लिया गया है, उसमें हम समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस समाज को एक भवन बनवाने में अपना सहयोग दें। ऐसा मेरी सभी लोगों से घोषणा है, जैसा कि मैंने मंच के माध्यम से भी कहा। और कहीं भी उत्तर प्रदेश से हो, चाहे यहाँ हो, महाराष्ट्र की धरती हो, जब हमें इस तरह से कार्यक्रम होता है तो हम जरूर कहते हैं कि भवन हमारा बने, जो हमारे समाज के लिए एक सम्मान बन चुका है और लोग उसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पाल सेवा संघ का जो ये मिशन है में अपना सहयोग करें। कहीं ना कहीं महेंद्र पाल के लिए अभी आपने कहा था कि 20,000 लोगों तक उन्होंने जाने का जो एक बीड़ा उठाया है, क्योंकि 4 करोड़ रुपए की ज़मीन उनको लेनी है पाल भवन के लिए। तो कैसे एक कल्पना उन्होंने, एक सपना उन्होंने देखा और सब लोगों ने, आपने अभी मंच से बताया, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे कर पाएंगे सपने को पूरा? जी, बहुत कठिन लक्ष्य है उनका। मैंने कहा भी कि 20,000 लोगों तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है और इस मायानगरी भागम भाग में, लेकिन जो उनके अंदर जज्बा है, उस जज्बे को अगर हम साकार करें तो हमारा सहयोग उनको चाहिए। 20,000 लोगों तो पचने को उनको अकेले नहीं जाना, हम उनकी क्षेत्रीय कमेटी है, क्षेत्रीय लोग हैं और जगह जगह कमेटी बनी है, उस कमेटी के माध्यम से अगर वो इस प्रयास को करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। अभी कितना कामयाब हुए हैं, कहाँ तक ये प्रोसीजर पहुँचा है? देखिए, कामयाबी के स्तर जो ये छोटे छोटे पैसे लेकर के 40 लाख रुपया उन्होंने जमा करके जो अभी जिसकी जमीन के बयाना दिया गया है, उसी का परिणाम है। लोगों ने 2,000, 5,000, जैसा आपने देखा अभी लोग 5,000, 2,000, 2,500, 51,000 ऐसे लोग घोषणा कर रहे हैं। उसी ही आयु धन राशि जो है आज 40 लाख रुपए हुई है जो वहाँ पर दिया गया है। पाल भवन का जो सपना आप देख रहे हैं, समाज के लोगों को क्या लाभ उससे मिलेगा? समाज के लोग किस तरीके का लाभ उससे जब बन के तैयार हो जाएगा तो किस तरीके का लाभ ले सकते हैं? जैसी कि परिकल्पना है हमारी कि जैसे उसमें एक बड़ा हॉल हो, लाइब्रेरी हो, आगे की परिकल्पना है कि वहाँ पर हम लैब वगैरह खोलें, लोगों को जो बाहर 200 रुपये दे करके ब्लड वगैरह टेस्ट होते हैं वो लैब हो और हमारे एक व्यक्ति किसी को रोजी रोटी भी मिले और उसके माध्यम से हमारा कुछ उस पर लाभ मिले। जो 120 रुपये का जो चार्ज वगैरह हम 60 रुपये में, 50 रुपये में समाज को टेस्ट वगैरह करके दें। ऐसी परिकल्पना है कि जितना भी समाज को कुछ हम दे सकें कम रियायत में, कम हिसाब से। रामलखन जी, एक सवाल और उठता है, क्या गवर्नमेंट इसमें भागीदार नहीं हो सकती, या आपका एक निर्णय यही है कि पाल समाज के या धनगर समाज के या गडरिया समाज के लोग ही पैसा देंगे तभी ये सपना पूरा होगा? गवर्नमेंट को शामिल करिए ना, तमाम आप पे जनमानस है। जी, बहुत प्रयास हुआ है इस पे। हम लोगों ने काफ़ी यहाँ के राज्यपाल को भी पत्र दिए थे कि कहीं जो आरक्षित भूखंड हो हमें उपलब्ध कराया जाए, बनवाने का काम हम करेंगे, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हुए। इसलिए कि आरक्षण की जो जमीन निकलती है, राजनेताओं कहना नहीं चाहिए, हम इस प्रचार माध्यम से कह रहे हैं कि ये जमीन जो है आरक्षण के राजनेता पा लेते हैं और हम देखते रह जाते हैं। आरक्षण की जगह बहुत भूखंड है आरक्षण के, लेकिन हम उसको नहीं पा पाते हैं, या कहीं कमजोर पड़ जाते हैं या हमें उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। हम कोशिश करते हैं लेकिन वो आरक्षण की जमीन राजनेताओं के पास चली जाती है और समाज के लोग रह जाते हैं। इसमें हम काफ़ी प्रयास किए, राज्यपाल तक गए थे हम लोग, राज्यपाल को ज्ञापन दिए कि हमारे बम्बई में पाल भवन बने, ऐसा हमारा सहयोग करो। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम कोशिश करेंगे और वो कोशिश में 3 साल बीत गए, लेकिन अभी कोई वहाँ से हमें अच्छा सुखद समाचार नहीं मिला। कहते हैं प्रयास में रहते हैं कि कुछ कोई राजनेता हो, जैसे यहाँ सांसद हो, बीजेपी का MLA हो, अगर उनके तरफ से कुछ फंड अवेलेबल हो जो हमारा सहयोग करना चाहते हैं, जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। कहते हैं कि हर मुश्किल की चाबी राजनीतिक लोग ही होते हैं, हर ताले की जो भी मुश्किलों में होता है तो वो चाबी राजनेताओं पे ही होती है। तो कोई राजनेता ये कमी महसूस करते हैं कि अपने समाज में एक नेता की ऐसी कमी है कि कोई ऐसा नेता होना चाहिए? बहुत कमी महसूस करते हैं इसके लिए, और एक कमी जो जबड़े से निकाल के लेके आ सके, कोई ऐसा हमारी ताकत होगी। अब ये आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी एकता दिखा करके हम जो है अपनी कितनी सीटें हासिल कर करके हम लोकसभा में जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं हमारी बात कोई सुनने वाला है नहीं, और जो लोग हैं भी
तो किसी दूसरे के माध्यम से वहाँ पहुँचे हैं, तो उनके ऊपर एक वर्जिश होती है कि भैया पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो मोनोपोली उसके हिसाब से आपको बोलना, बाकी उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। धनगर आरक्षण पर देख लीजिए आप कि हमने बड़े बड़े वादे किए थे कर देंगे, लेकिन हमारे देश के पंत प्रधान ने आके कहा कि हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पर एंट्री के आरक्षण ले रहे हैं। तो इसलिए हम जो ये त्रुटियाँ हैं हमारे पास और इसके हम कमजोरी महसूस करते हैं, इसलिए राजनेता हमें बहुत जरूरी है। आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? कहाँ से? बनारस से रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस। अभी कहाँ रहते हैं? अभी हम अंधेरी रहते हैं। अच्छा, एक पॉलिटिकल जो पार्टी है राष्ट्रीय समाज पार्टी जी, उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो धनगर मुद्दे पे भी शायद जी आवाज़ जी हम इसके संस्थापकों में रहे हैं। जी, हम जब माननीय माननीय महादेव जानकर जब इस पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, तब से हम यशवंत सेना एक संस्था उन्होंने बनाई थी, उस यशवंत सेना के फाउंडर मेंबर हम हैं और राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति उनके थोड़ी सी अनुकूल है, जो समय नहीं दे पा रहे हैं हम राजनीति के लिए, और उनसे अपेक्षा है समाज को, और काफ़ी ये समाज ने, खासतौर से पाल समाज ने उनको अपने बेटे जैसा पाल करके और पाल के बड़ा किया है। और आज उनके साथ काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि अगर वो आज कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र में तो समाज के लिए कुछ करें। लेकिन दुर्भाग्य वही, जैसे मैंने कहा कि हम किसी दूसरे पार्टी का अधीन है, तो हमें वही करना है कि जो पार्टी चाहती है, जो पार्टी का पंत प्रधान चाह रहा है, मुख्यमंत्री चाह रहा है, तो हम उनसे बड़े नहीं हैं, इसलिए हम उस मुद्दे पर हमारा लाभ उनसे नहीं मिल पा रहा है। कि उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी होगी कोई ना कोई, क्योंकि एक छोटी सी पार्टी है, एक विधायक है। जब आपका नेतृत्व बढ़ेगा तो शायद बहुत कुछ हासिल होगा। अभी नेतृत्व नहीं है, एकता नहीं है, तो कमजोरी है। हाँ, अगर वो और हमारे 5-6 विधायक और चुन के आ जाएं उनके पार्टी के बैनर, हाथ मजबूत करने वाले हैं आप? हाँ, पक्का। हाँ, पार्टी अगर चुन के आती है और 10-15 लोग अभी अगर इस विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में अगर 1-2 सीट मिलती है उनको गठबंधन में। लोकसभा फाइनल हुआ है जी? अभी तो कुछ निर्णय नहीं है। सुन रहे हैं 5 फाइनल हो गए, ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो उनमें गठबंधन नहीं हुआ तो फाइनल कहाँ से होगा? मैसेज क्या? बड़ा गठबंधन उसमें शिवसेना और इनका बाकी रह गया, तो उनका गठबंधन कहाँ से फाइनल होगा? क्या मैसेज देना चाहेंगे पाल समाज? जी बिल्कुल, हमारी पूरी शुभेच्छा है। हमारे समाज के लोग गणमान्य युवा हैं हमारे साथ, वो अच्छी तरक्की करें। हमारे निरंजन भाई यहाँ पर हैं और हमारे ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस से, सब भाई संजय निरंजन के साथ बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारी शुभेच्छा है। और हमारे सागर जी हमारे नाती हैं और ये अच्छे जो युवा हैं यहाँ पर अच्छा करें समाज के लिए, और हमारी ये लोगों को हमेशा प्रेरणा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद इतना समय अर्थ न्यूज को देने के लिए। धन्यवाद सर। तो आपको बता दें कि पाल सेवा संघ का कार्यक्रम है मुंबई नया गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ आज पाल धनगर गडरिया समाज के लोग पूरे देश भर से यहाँ उपस्थित हुए। हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। यहाँ बच्चों को भी कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा के लिए, उत्कृष्ट शिक्षा के लिए सम्मानित किया जाता है और यहाँ से एक मैसेज हर व्यक्ति समाज की मजबूती के लिए, बेहतरी के लिए देता है। उम्मीद यही करते हैं कि इस मंच से जो मैसेज यहाँ से निकलेगा वो समाज ग्रहण करेगा और बेहतर संदेश के साथ ही बेहतर कार्य करने का प्रयास भी करेगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।